गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी चर्चा का विषय आपका फर्स्ट पेपर स्ट्रेटेग्राफी से रिलेटेड हमारे जो सिस्टम्स चल रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का चर्चा का विषय कुढ़ा सुपर ग्रुप, कडप्पा सैन समूह। इससे पहले हमने कल धारवाड़ सुपर ग्रुप या धारवाड़ सिस्टम को पढ़ा और ये जो कडप्पा सुपर ग्रुप है ये एक विषम विन्यास द्वारा धारवाड़ सुपर ग्रुप के ऊपर अवस्थित होती है, ऊपर व्यवस्थित होती है। जैसा कि इसका नाम है कडप्पा, ये आंध्र प्रदेश के कडप्पा क्षेत्र और गोदावरी, कुर्नूल इन जिलों में मुख्य रूप से ये अवस्थित है, व्यवस्थित है, हमें मिलती है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा, गोदावरी और कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा कडप्पा सुपर ग्रुप यानी कुढ़ाक शैल समूह की जो चट्टानें हैं वो मध्य प्रदेश के आपके बीजावर और ग्वालियर में भी मिलेंगी। इसके अलावा कुछ महाराष्ट्र में भी मिलती हैं और हमारे राजस्थान में अरावली जो शैल समूह है, अरावली रॉक्स, उसकी जो चट्टानें हैं वे भी कुढ़ा सुपर ग्रुप के इक्विवेलेंट या कडप्पा शैल समूह के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से धारवाड़ सुपर ग्रुप के या धारवाड़ महाकाल के समापन के पश्चात एक लंबे समय तक जो प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर इरोजन साइकिल का एक दौर चलता रहा, लेकिन प्री कैम्ब्रियन के अंत में प्रायद्वीप महाभारत के दक्षिणी पूर्वी हिस्से पर लगभग एक अर्धचंद्राकार आकृति के रूप में, जैसे आप देख रहे हो, ये हमारा कडप्पा सुपर ग्रुप को हमने दर्शाने का प्रयास किया है। अर्धचंद्राकार आकृति में एक सागरीय अतिक्रमण हुआ जिसका विस्तार वर्तमान में तमिलनाडु के एक बड़े हिस्से से लेकर आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के कर्नूल, गोदावरी तक था। यहाँ सागरीय तलछट की पतली परतें धीरे धीरे अपरदित होती गई और इंडियन जियोलॉजी में या भारतीय भूगर्भ शास्त्र में इसे कडप्पा सागर कहा जाता है, क्योंकि ये शैल समूह जो है वो कडप्पा क्षेत्र में अवस्थित है, इसलिए इनको कडप्पा शैल समूह कहा जाता है। तो और ये जो कडप्पा शैल समूह है, जैसा कि आप इस डायग्राम में समझने का आप प्रयास कीजिए, इसमें आप देखेंगे कि मुख्य रूप से ये कडप्पा शैल समूह 4 वर्गों में विभक्त है। चेयर सीरीज, पापाघानी सीरीज, आपका ये किस्टना सीरीज और एक ये कुर्नूल सीरीज। ये 4 तरह का आपको ये सीरीज में विभक्त मिलेगा और कुढ़ाक और धारवाड़ के बीच जो एक विषम विन्यास है, यानी कि कडप्पा शैल समूह और धारवाड़ शैल समूह के बीच जो
एक विषम विन्यास है, उस विषम विन्यास को हम इपार्चियन विषम विन्यास या इपार्चियन अनकंफर्मिटी हम इसको कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कडप्पा सेल समूह है वो धारवार सेल समूह के ऊपर स्थित है। प्री कैम्ब्रियन युग में इस नवीन ये जो कडप्पन सी जिसको हम कह रहे हैं में निकटवर्ती पर्वतों से निकलने वाली नदियां आकर गिरने लगी, जिनके मलबों का निक्षेप पूर्व अपरदित सतह पर एक विशाल विषम विन्यास का निर्माण करते हुए होने लगा, और इसे ही हम इपार्चियन विषम विन्यास या इपार्चियन अनकंफर्मिटी के नाम से हम इसको जानते हैं। और निक्षेपण की निरंतरता के कारण इस सागर का विलोप हो गया। कडप्पा भूसन्नति में निक्षेपित कोमल, मुलायम एवं लचीली सेडिमेंट्री रॉक्स बाद में पर्वत निर्माणकारी हलचलों की चपेट में आकर पर्वतों के रूप में फोल्डेड हो गए और अपलिफ्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप नए जल विभाजकों का विकास हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कडप्पा सेल समूह जो है वो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमें दृष्टिगोचर होती हैं, कुछ महाराष्ट्र में भी हमें देखने को मिलता है। और इन सेल समूह में हम यदि रॉक्स की बात करें, शैलों की बात करें, तो मुख्य रूप से शेल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, लाइमस्टोन इत्यादि चट्टानें हमें इस समूह में देखने को मिलती है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करें कि हड़प्पा सेल समूह की चट्टानों का वर्गीकरण किस प्रकार से है, ये किस प्रकार से ये अवस्थित है। तो इसको हम एक वर्गीकरण या सक्सेशन के रूप में इस प्रकार हम समझने का प्रयास करें तो हम देखेंगे कि जो कडप्पा सुपर ग्रुप है उसको दो भागों में बांट रखा है, लोअर कुढ़ा एंड अपर कुढ़ा, अपर कुढ़ा एंड लोअर कुढ़ा। इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लें। ये अपर कुढ़ा और ये लोअर कुढ़ा। जियोलॉजी में जब भी हम सक्सेशन की बात करते हैं तो हम नीचे से शुरू करते हैं सक्सेशन देना। तो जैसा कि इस टेबल से हमें ज्ञात हो रहा है, जो अपर कुढ़ाप है वो भी दो भागों में विभाजित है, उसी तरह से जो लोअर कुढ़ाप है वो भी दो भागों में विभक्त है, और लोअर और अपर दोनों एक विषम विन्यास द्वारा विभाजित है। यानी अपर कुढ़ाप की शैल और लोअर कुढ़ाप की शैल के बीच हमें एक विषम विन्यास मिल रहा है, और उसी प्रकार कुढ़ाप के नीचे हमें आर्कियन या धारवार शैल मिलेगी, और इस कुढ़ाप के ऊपर हमें एक और अनकंफर्मिटी मिलती है जिसके ऊपर कोनूल सीरीज यानी लोअर विंध्यन सेल समूह जो है वो इसके ऊपर हमें अवस्थित मिलती है। तो कडप्पा सेल समूह ऊपरवर्ती एवं निम्नवर्ती नामक दो समूहों में विभक्त है, जैसे कि अभी आपने बात की, और ये एक विषम विन्यास द्वारा अलग किया जाता है। हम यदि लोअर कुढ़ाप की बात करें, लोअर कडप्पा की यदि हम बात करें, तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं दो भागों में विभक्त है। एक का नाम है पापाघानी सीरीज और दूसरे का नाम है चेयर सीरीज। पापाघानी सीरीज में हमें दो तरह की शैल मिल रही है, स्लेट जो कि वेम्पाली के नाम से जानी जा रही है, और दूसरी रॉक हमें मिल रही है क्वार्ट्जाइट जो गुलचेरू के नाम से जानी जा रही है, और इसे ही हम दिल्ली सिस्टम या दिल्ली सुपर ग्रुप या ग्वालियर सीरीज के नाम से भी हम इसको जानते हैं।
तो जैसे पापाघानी सीरीज के लिए करें कि इसका नामकरण जो है वो पापाघानी नामक एक नदी के आधार पर हुआ है। आंध्र प्रदेश में एक नदी है इसका नाम पापाघानी है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसके निचले हिस्से में जैसा कि अपन देख रहे हैं गुलचेरू क्वार्ट्जाइट है एवं ऊपरी हिस्से में वेम्पली स्लेट है, और इसके मध्य में लाइमस्टोन के कुछ बेड्स जो हैं वो हमें पाए जाते हैं। इस समूह में स्लेट एवं लाइमस्टोन की प्रचुरता है जो आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये जो दिल्ली सिस्टम या दिल्ली सीरीज है, ये दिल्ली सीरीज भी दो वर्गों में विभक्त है। एक का नाम तो है अलवर सीरीज और दूसरे का नाम है अजबगढ़ सीरीज। ये अलवर और अजबगढ़ दो सीरीज में ये आगे डिवाइड होती है और दोनों में अलग अलग तरह की चट्टानें हमें मिलती हैं। उसी तरह से जब हम इससे ऊपर चले तो दूसरा जो लोअर पड़ाव का हमें सक्सेशन मिलता है वो कहलाता है चेयर सीरीज। ये भी एक जगह का नाम है चेयर, उस पर इसका नाम रखा गया है। ये चेयर नदी की घाटी में पाया जाता है। चेयर घाटी में इसके निम्न भाग में कॉन्ग्लोमेरेट्स वगैरह जो है वो मिलते हैं और दक्षिणी भाग में जो है वो क्वार्ट्जाइट वगैरह हमें प्राप्त होता है। और चेयर की ये जो वैली है इसमें पुलिवेंडला क्वार्ट्जाइट और थोड़ा सा शेल ये भी हमें मिलता है इसमें, जैसे कि नाम है शेयर एंड क्वार्ट्जाइट, और ये बिजावर समूह के नाम से जाना जाता है। इसका कुड़ाव सुपर ग्रुप का जो दूसरा भाग है वो कहलाता है अपर कुड़ाव यानी ऊपरी कुड़ाव। और जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं ये भी दो वर्गों में विभक्त है। एक का नाम है नालामलाई सीरीज और दूसरे का नाम है कृष्णा सीरीज। जो नालामलाई सीरीज है वो लगभग 1000 नॉटिक मीटर थिकनेस है इसकी, यानी कि यहाँ मिलने वाली जो चट्टानें हैं जिनमें मुख्य रूप से कम्बम स्लेट और वेनाकोंडा क्वार्ट्जाइट है वो लगभग 1000 मीटर थिकनेस की है। इसी तरह से ये जो कृष्णा सीरीज है ये 600 मीटर थिक है, 600 मीटर की इसकी मोटाई है, और इसमें हमें स्लेट और क्वार्ट्जाइट ये दोनों मिलते हैं, और ये कालदगी सीरीज के नाम से भी ये जानी जाती है। तो ऊपरी कडप्पा समूह अनेक जगहों पर जो है वो ऊपरी कडप्पा समूह एवं निम्न कडप्पा समूह जो है वो विषम विन्यास के साथ मिलते हैं, और इनका सर्वोत्तम विकास कडप्पा घाटी में ही हुआ है जिसमें नालामलाई सीरीज कहलाता है। नालामलाई सीरीज में क्वार्ट्जाइट शेल और स्लेट की प्रधानता है, और शेल के स्ट्राटास में संस्तरों में लोहा और गैलेना इनके जो कोर है मतलब आयरन और जो गैलेना है उनके हमें अयस्क जो है वो हमें मिलेंगे। इसी तरह से जो इसका जो कालदगी सीरीज है इसको हम कह सकते हैं कि ये जैसे महाराष्ट्र में कडप्पा समूह का ये प्रतिनिधित्व करती है, और यहाँ बेलगांव और कालदगी नामक जो जगह है वहाँ ये व्यवस्थित है, और लगभग 2400 से लेके और 3500 मीटर मोटाई तक के हमें ये मिलते हैं। यदि हम कडप्पा शैल समूहों के आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें कि आर्थिक रूप से ये किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उसके लिए हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के एस्बेस्टस, टाल्क है ना, एस्ट्रीटाइट, बेराइट निक्षेप जो है वो, और तथा अलवर के बेराइटीज निक्षेप इस समूह के समतुल्य श्रेणी में शैलों में पाए जाते हैं। और
अग्निकुंडला के पास इन शैलों में सीसा एवं तांबा इसके अयस्कों का निक्षेप है। विजयवार श्रेणी के शैलों में लोहे के अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं। इस युग के दिल्ली समूह में खूबसूरत इमारती पत्थरों जैसे कि संगमरमर, चर्ट, जसपार इत्यादि की प्रचुरता है और राजस्थान के कोबाल्ट एवं तांबे के जो निक्षेप हैं वो हमें इसी कुड़ाव शैल समूह के अरावली सुपर की जो रॉक्स हैं उसमें हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश का मुख्य इलाका जो अर्धचंद्राकार या कडप्पन सी के रूप में पहले अवस्थित हुआ, वहां की जो शैल समूह हैं जितनी भी वो सभी कुड़प्पा सुपर ग्रुप या कडप्पा शैल समूह के अंतर्गत